खाना मजे का था आज। काफी अरसे के बाद इस घर में इतने मजे का खाना खाने को मिला है। तुम खुश नहीं हो ना शादी से? चाहो तो अपने घर जा सकती हो। मुझे महसूस होता है कि तुम जैसे बिल्कुल चुप चुप हो, एक जबरदस्ती के बंधन में बंधी हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत खुश हूँ। चेहरे से तो नहीं लगता तुम्हारे। वो एक्चुअली जमीला नहीं आई थी ना आज, तो सारे काम मुझे करने पड़े घर के, तो बस थोड़ा सा थक गई। चलो, कहती हो तो मान लेता हूं। अच्छा ये बताओ कि माला की डिवोर्स क्यों हुई थी? क्या बात है? गलत सवाल पूछ लिया मैंने। वो माला और अंसर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी ना, इसीलिए बस। जैसे हम दोनों की। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं आंसर नहीं हूं एनी, जो अपनी बीवी को इतनी आसानी से छोड़ दे। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। लेट्स से कि तुम और मैं अलग हो भी जाते हैं तो मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी और की हो सको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आज कौन आया था? कौन? पूछिए ना जरा। सिदरा में पहले ही बहुत थका हूं, लिहाजा इन्नत में ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं। अव्वल मीर आया था आज। क्या? अव्वल मीर? देख लीजिए उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर आ गया। घर आकर उसने चाय पी, कल खाना खाएगा, फिर पता नहीं क्या कुछ करेगा। क्या कह रही हो तुम ये? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, आप पता नहीं कब होश में आएंगे यासिर। जाने अब्बू को क्या हो गया? उस अव्वल मीर को घर में बुला लिया। हो ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि माला की तलाक के पीछे ना उसी का हाथ लगता है। हम माला से शादी करने के चक्रों में हैं। आप तो आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती यासिर। फिर एक दिन हमें पता चलेगा माला और अव्वल मीर का रिश्ता तय हो गया। आपकी कितनी हैसियत है इस घर में मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं अब्बू से अभी बात करता हूं। उस अव्वल मीर की इस घर में आने की हिम्मत किस तरह से हुई? तो वो आगे से क्या कहेंगे? हाँ, वो कहेंगे ये मेरा घर है, जो मर्जी आए। जब तक आपको बेइज्जत नहीं किया जाए ना, आपको समझ में नहीं आता। दो कोड़ी की इज्जत कर दी है आपने, अपनी भी और मेरी भी। तो क्या करूं? यूं बैठ के तमाशा देखूं? माला उनकी बेटी है, वो जो मुनासिब समझे करे। आप फिलहाल मुझ पर फोकस करें ना यासिर। कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, आप भूल गए ना? कल अम्मी से वीडियो कॉल पर बात की थी, कह रही थी कितनी कमजोर हो गई। पूरा घर मुझे अकेले को देखना पड़ता है, कोई नहीं है। और माला कमरे में बैठी रहती है, खाना टाइम पे खाती है, पर किसी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मैं जीऊं या मरूं, खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं, बस यही चक्कर है। आप सुन रहे हैं या नहीं? बोल क्यों नहीं रहे यासिर? क्या हुआ? कुछ कह रही हो? यासिर मैं कह रही हूं, कल मुझे शॉपिंग पे ले चलें।
यहाँ कमरे में बैठ बैठ के मेरा दम घुटने लगा है, तबीयत खराब रहने लगी है। ठीक है, आपका इस तरह ठीक है कहना ना मुझे पता चल जाता है, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे। कब समझ में आएगी? कितना किसका फोन है? कुछ नहीं, वो अलार्म है। अलार्म? इतनी रात को? यार प्लीज नींद डिस्टर्ब होती, जरा ख्याल रखा करो। नहीं, वो मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? को जहां जाना है आप जाएं, मुझे क्यों बता रहे हैं? अब ऐसे अजनबी तो मत बनो जैसे तुम मुझे जानती ना हो। मैं वाकई आपको नहीं जानती। आप वो नहीं है जो मुझसे मुंसलिक थे, वो तो कोई और अंसर था जिसे छोटी छोटी बातों का ख्याल था, जिसे रिश्तों का मान था। आपकी तरह नहीं था जो अपनी जिद और अना के हाथों आज एक खिलौना बना हुआ। आपको पता है आप और माला बिल्कुल एक जैसे, जिसने जो चाहा वही किया, अपनी अपनी जिद पूरी की और मुझसे मेरी माँ छीन। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं जिंदगी भर आप दोनों को माफ नहीं करूंगी, ना ही आपको और ना ही माला को। तुम नहीं जानती कि मैंने कितनी अजियत बर्दाश्त की है। माला उस लड़के में इन्वॉल्व थी और उससे जानबूझकर हमारे बीच में दूरियां। तो ये बात घर पे भी हो सकती थी। ऐसे खड़े पांव तलाक देने की क्या जरूरत थी अंसर? मैंने कहा ना, आप दोनों सेल्फिश, जिसने जो चाहा वही किया। बहरहाल आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। मेरी शादी हो गई और मैं जलाल के साथ बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से हम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।
आंसर। मैं अपने भाई को मिले बगैर नहीं जाऊंगी। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में गाड़ी रोक दूंगा, आप मिल लीजिएगा। इस घर से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई। तुम्हारे अब्बा मुझे यहीं पे रुखसत करके ला, फिर पता नहीं जिंदगी मौका देती है या नहीं। हम वापस आएंगे अम्मी, हम आएंगे वापस। किसको पता है, जिंदगी पता नहीं क्या क्या रख दिखाती। चलें। पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं मेरा बेटा। पता नहीं फिर जिंदगी मौका दे ना दे। आखिरी बार आके मेरे आपसे माफी मांग, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तो ये तरीका ढूंढा है तुमने राह फरार का। ठीक है, तुम जा सकती हो, खुशकिस्मत जो ठहरी। तुम पर जवान बेटी की जिम्मेदारी जो नहीं है। खैर, ये जिम्मेदारी तो हुस्ना भी पूरी कर गई थी, मगर तुम्हारा बेटा इस उम्र में इंसान अपनों का साथ चाहता है भाई साहब, फरार नहीं। अल्लाह किसी को ऐसा खुशकिस्मत ना करे जैसे मैं हूँ। अम्मुजान, मैं आपका खताकार जरूर हूं, पर गुनाहगार नहीं हूं। मैंने आपकी इज्जत की खातिर, सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपकी और अम्मी की आंखों से आंसू चुरा कर अपनी खुशियों का गला घोट दिया मैंने। आप माने या ना माने, मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी। अगर तुमने कोशिश की होती तो आज तुम यूं मेरे सामने नजरें झुकाए न खड़े होते और मेरा हरा भरा घर यूं खाली ना हो जाता। खाली तो मैं भी हो गया हूँ मामू जान, मेरे पास भी तो कुछ नहीं रहा। मानी जान की मौत का सदमा लिया मेरे दिल में रहेगा, कभी भी खुल के सांस नहीं ले पाऊंगा मैं। रिश्तों को बचाने की खातिर अपना सब कुछ खो दिया मैंने, और आखिर में मुझे क्या मिला? उन रिश्तों से भी हाथ धो बैठा हूं। अपनी माँ का ख्याल रखना, और खुदा करे कि हमारे दिलों पर लगे जख्मों को मरहम मिल जाए। मुझे माफ कर दे।
कौन है? कौन हो तुम? मैंने कैसा? नहीं 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 वो चले जाएगा। नहीं नहीं वो मुझे ले जाएगा। नहीं नहीं तुझे एक बार उस लड़की को मेरे पास जरूर लाना होगा। वो यहाँ कैसे आ सकती है साईं? ये सोचना तेरा काम है। अगर सब कुछ मुझे ही करना है साईं, तो तेरी जरूरत ही क्या है? सोचती हूँ इस बारे में कुछ। तूने किसी का जिक्र किया था, उसे मदद के लिए बुला। वो तेरी मदद करेगा उस लड़की को यहां लाने में। वक्त बहुत कम है। अगर वो रात आके चली गई तो अमल अधूरा रह जाएगा। तू अपनी तैयारी पूरी रख, मैं लाती हूँ उसे। मुझे तुझसे ये उम्मीद है। थैंक यू। अरे क्या हम अकेले अकेले चाय पियेंगे? आप भी बैठ के हमारे साथ चाय पिए ना, इफ यू डोंट माइंड। वाह, आपके हाथ में तो चाय का बड़ा टेस्ट है। ये ले चाय बनाने के लिए। जी। अरे देखो, अगर घर में कोई बुजुर्ग होता तो आप कुछ ना कुछ बना के लाती तो वो आपको देता ना। अब तो कोई है ही नहीं। वो क्या कहते हैं, खीर बनाई समथिंग, तुम्हें पता नहीं। जब हिबा की मम्मा ने पहली बार खाना सर्व किया था तो मम्मी पापा ने उसे गोल्ड का सेट दिया था। ये तो बस जलाल की अजीब सी तबीयत, वरना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता। चलो तब नहीं किया तो अब कर देता हूं। खीर ना सही, चाय तो बनाई। ये लो। थैंक यू। है नहीं, मुझे अवल मिल के बारे में पूछना। जी। अवल मीर तुम्हारी बहन को पसंद करता था? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ पता है। जी। भाईजान, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी। मुझे कुछ भी नहीं पता। इसमें डरने की क्या जरूरत? मैं जाऊं? मुझे कुछ काम है। मैं नहीं जानती अफल मीर के बारे में कुछ भी। नहीं, मेरी आंखों में देखा।
अस्सलाम वालेकुम एनी। बोलो। एनी एनी वो फिर आ गया है। वो गया ही कब था तुम्हारी जिंदगी से? एनी मैंने कल रात ही महसूस किया वो फिर से वही जिंदगी में आ रहा है। एनी कुछ करो प्लीज, प्लीज कुछ करो। ओ तो तुम मान रही हो वो तुम्हारी जिंदगी में था और अब फिर से? वो तो हमेशा से वही जिंदगी में रहा। मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज। चलो फाइनली तुमने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया। तुम मेरी ये भी मान लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और तुमने ये सब कुछ जो भी किया जानबूझ के किया। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ये क्या कह रही हो एनी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझे तो हम नहीं थे तुम्हारी उस चालाकी को। लेकिन आज तुम मुझे बता दो, जब तुम अव्वल मीर को पसंद करती थी तो फिर तुमने अंसर से शादी क्यों की माला? तू जानती थी ना कि मैं मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो माला? तुम पता नहीं क्या कह रही हो। मैं तो बस उस आसिफ की बात कर रही थी जो मुझे डराता था। मुझे लग रहा है कि वो फिर से आ गया है। तुम्हें एक बार कह के तो देख, हम तुम्हारी शादी खुद अव्वल मीर से करवाते। कम से कम आज अम्मी हमारे साथ तो होती ना। और मुझे अपने दिल की खुशी तो मिल जाती कम से कम। लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ बिखर गया। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता माला। झूठ ही बोल रही हूँ एनी। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। वो मुझे ले जाएगा। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। अब ये झूठ किसको सुना रही हो तुम? हम सब जानते। तुम्हारी ये आसेब वाली कहानी तुम्हारी तरह झूठी है। खत्म करो ये खेल माला। बस कर दो अब। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल तो रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? और हाँ, आइंदा मुझे फोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़े, और मैं अंसर की तरह अपने सारे रिश्तों से जुड़ा हूं। एनी एनी मैं कह रही थी बिल्कुल अच्छी। तुम्हारे साथ मसला क्या है माला? तुम क्यों दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हो? भाभी क्या किया है मैंने? क्या हो गया आपको? देखो भाई, मैं साफ साफ कहती हूँ, मैं इस घर को नहीं संभाल सकती अब। तुम तो महारानी की तरह पड़ी रहती हो बिस्तर में और दूसरों से फोन करवा देती हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहूं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको बस ऐसी यकीन जाने, मुझे नहीं पता था कि वो आपको। तो और कौन हो सकता है इस जहन्नुम में मेरे अलावा? माला देखो, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। वैसे भी हम चंद दिनों बाद चले जाएंगे यहाँ से, तो तुम्हें ही देखना है पूरा घर। क्या आप लोग जा रहे हैं? नहीं भाभी नहीं, भाभी प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। देखिए मुझे आपकी जरूरत है। आपको पता है वो कुछ मुझे डराता था ना, वापस आ गया। वो तुम्हारा आ गया मेरी जिंदगी में। भाभी मेरी मदद करें प्लीज भाभी। फिर से दूरा पड़ गया इससे। मैं भाई से बात करती हूँ। भाभी वो बहुत कमजोर हो गया, उनकी हालत ऐसी नहीं है। आप लोग भी चले जाएंगे तो वो मुझे ले जाएगा। भाभी इस तरह मत करें भाभी, प्लीज 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 मत जाए भाभी। भाभी प्लीज छोड़ो मुझे। भाभी मैं घबराती क्यों हूं? मैं ही तो हूं।
कुछ चाहिए आपको? मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर तुम्हें ले जाऊं। काफी दिन हो गए तुम अपने फादर से नहीं मिले। नहीं, अगर जलाल को मालूम हो गया तो फिर वो खफा हो जाएंगे। मुझे नहीं जाना। उसे मालूम हुआ तो ना। जैसे और बहुत सारी बातों का उसको नहीं मालूम। एक ये सही। क्या मतलब? जैसे उसे कल रात की कॉल का नहीं मालूम। उसे नहीं पता। ये बात भी तुम उसे बताओगे तो उसे मालूम होगा। शांत हो माला, कहो क्या बात है? अभी अभी मैं जिंदा हूं। हाँ हाँ बेटा, कहो कहो क्या बात है? तुम्हारे ये आंसू मुझे अंदर ही अंदर मार देते। तुम्हारी ये खामोशी मुझे रातों को सोने नहीं दी। काश मैं तुम्हें बता सकता। अब वो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। मैं करूंगा यकीन। तुम मुझे बताओ, मैं यकीन करूंगा तुम्हारी बात का। वो वापस आ गया। वो मुझे फिर से परेशान कर रहा है। मैं कमरे में सोती नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ। वो हर वक्त मौजूद होता है। मेरी आँख नहीं खुलती अब वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे इर्द गिर्द है। कमरे में हर तरफ। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा। तुम क्यों जल्दबाजी में मामला खराब कर रही हो दीना? मैंने लड़की के पीछे उसे लगवा दिया है। वक्त नहीं है मेरे पास, ये बात जानते हो ना साईं। तुम बेफिक्र रहो, ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम भी तो फंसा हुआ है। अगर वो लड़की जीत गई तो तुम हार जाओगे, याद रखना। तुम बार बार धमकी मत दिया करो मुझे, मैं लगा हुआ हूं ना। ये तो इतना आम काम नहीं है जो एक रात में हो जाएगा। अव्वल मीर को चकमा देना आसान नहीं है, इसलिए देर लग रही है, ताकि उसे शक ना हो जाए। तुम अच्छी तरह ये बात जानती हो दीना। सब्र करो, सब्र करो। हमें ठंडा करके खाना पड़ेगा, वरना हाथ भी जल जाएंगे और मुंह भी। लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों के बाद देखा है अपनी बेटी को। हिबा, पता है हमारे पास तोते भी हैं, जाओ जाकर देखो। सच? जी। तुम खुश तो हो नैनी? जलाल तुम्हारे साथ ठीक है? जी अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। जलाल भी बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखती हूँ। वो अंदर क्यों नहीं आया? वो उन्होंने कहीं जाना था, कह रहे थे कि वापसी पे आऊंगा। आप फिक्र मत करें, आएंगे। हाँ, फिक्र तो लगता है जान लेकर ही जाएगी। तुमने माला की हालत देखी?
कितनी कमजोर हो गई है। लगता है उसके साथ फिर वही पुराना मसला शुरू हो गया है। तन्हाई का शिकार हो गई है वो। इद्दत गुजरने के बाद भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे जिंदगी की तरफ दोबारा वापस लाऊं। भाभी भाभी कहाँ पे? उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। और सच्ची बात तो ये है बेटा कि हम कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहते। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सिद्रा भी कमजोर है, बच्चा भी कमजोर है। इसी के पेश नजर यासिर ने जाने का फैसला मुलतवी किया है। ये तो अच्छी बात है ना अब्बू, कुछ ही दिनों में भाभी भी नॉर्मल हो जाएंगी। मैं मिलती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम माला से मिलो तो उसे समझाओ, कमरे से बाहर निकला करे, सबसे मिला करे, हैं? ठीक। भाभी आ जाऊं? आ जाओ। आज कैसे आ गई तुम? बस जलाल साहब की मेहरबानी है। आओ बैठो। अच्छी लग रही हो। आप बहुत कमजोर। हाँ, बस ये खैर खैरियत से आ जाए इस दुनिया में, मेरी सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है इस बार मैं बहुत प्यारे से भतीजे की पप्पो बनी। बस आप अपना बहुत ख्याल रखा करो। माला के होते हुए कैसे खुश हो सकती, तो तुम भी जानती हो है ना, उसने हर वक्त परेशान कर रखा है। रातों को उठ उठ के चीखे मारती है, हर वक्त की टेंशन। पहले भी उसकी वजह से मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, इस बार नहीं। अब उसे बात की आपने? बहू और बेटी की बात में बड़ा फर्क है। मैं बात करूं? करके देख लो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो आपके घर छोड़ चुकी होती। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को जानकर कोई खतरा हो। डॉक्टर ने कहा है कि इस पर एहतियात करनी होगी। अच्छा है ना, आप लोग अब्बू के पास रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी कि अब्बू अकेले नहीं है। मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, मैं तो जैसे हूं ही नहीं। और बता, खुश हो? मैं रास्ते की नहीं मंजिल की बात कर रही हूँ। सोच समझ कर फैसला कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं भी इस दुनिया में फंसी हूँ। मैं वैसे ही बहुत फंसा हूँ, अब वक्त नहीं है हमारे पास। और वैसे भी वो रात बहुत नजदीक है जब मालूम है मुझे, सब मालूम है। तो फिर कोई फैसला क्यों नहीं लेते? तुमने मोहब्बत की होती तो तुम्हें पता होता ना। मैं बहुत मुश्किल दौराहे पे खड़ा हूं। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता और उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। क्या करूं आखिर? छोड़ दो ना उसे नहीं, और चलो अपनी दुनिया में वापस। इतनी आसानी से तुमने कह दिया छोड़ दो उसे? तुम्ही ने तो कहा ना मीर कि अगर मैंने मोहब्बत की होती तो मुझे मालूम होता कि अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना कितना मुश्किल है।